ॐ विद्युद्धां शोर्भामिपतिस्कन्धस्तां भीषणं कन्याभिः करवालखेटविलसध्वस्ताभिलाषेवितां हस्तैः चक्रदास खेटविस्कां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मल्लात्मिकां सहस्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सज्जनों, आप देख रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा और शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है। आज तृतीय स्कंद की कथा होने जा रही है, जिसमें सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जन्मेजय जी व्यास जी से सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी प्रश्न करते हैं। जन्मेजय जी व्यास जी से पुनः प्रश्न करते हैं, हे व्यास जी, आप विस्तार पूर्वक हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। इस विश्व का मूल कारण कौन है? व्यास जी कहते हैं, यही प्रश्न एक बार मेरे द्वारा श्री नारद जी से किया गया था। तब श्री नारद जी ने मेरी शंका का समाधान करते हुए कहा, यह प्रश्न एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था, तो ब्रह्मा जी ने भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हे पुत्र, इस संसार का मूल कारण भगवती महामाया हैं। जब तक इस जगत में महाप्रलय था, तब चारों ओर सिर्फ जल ही जल व्याप्त था, कहीं भूमि दिखाई नहीं पड़ती थी। मैंने हजारों वर्षों तक अपने मूल को खोजने का प्रयास किया, किंतु जब मुझे वह मूल नहीं मिला तो मैं कान से में आकाशवाणी सुनाई दी। तब जब मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब उसके बाद एक आकाशवाणी फिर सुनाई दी, सृष्टि करो। मैंने सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए, लेकिन उसी समय मधुकैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हुए और उनको देखकर मैं भागकर श्री नारायण जी के शरण में चला गया। भगवान नारायण योग माया के वशीभूत हो विश्राम कर रहे थे। तब मैंने भगवती की आराधना की और उनके आशीर्वाद से ही भगवान नारायण की योग निद्रा भंग हुई। तब भगवान नारायण ने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार किया। भगवान विष्णु का दैत्यों से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और उन्होंने दोनों मधुकैटभ का वध कर दिया। तब उन भगवती की आज्ञा पाकर सृष्टि पालन और संहार का कार्य शुरू किया। श्वेतज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भिज, ये चारों प्रकार की अनेक प्रजाओं का सृजन किया। भगवती से उसी समय आकाश में कृपा से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। हम तीनों उस विमान में बैठे। हमने अनेकों ब्रह्मादिक देवताओं का दर्शन किया, जो हमारे ही जैसे थे। आगे जब विमान चला, तब हमें पलंग पर बैठी भगवती भुवनेश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। भगवती के ज्योति से हमें समस्त पद नख दर्शन हुआ। जैसे यशोदा जी को श्री कृष्ण के मुख में एक ब्रह्मांड दिखाई दिया था, माता कौशल्या को भगवान राम के रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड नजर आया था, उसी प्रकार हम त्रिदेवों को देवी के चरण नख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। तीनों देव भगवती के सम्मुख जाते ही स्त्री रूप में परिणित हो गए। जब श्री विष्णु कहते हैं, हे भगवती देवी, आपको नमस्कार है, आपके तेज से ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल में सब आपसे ही समाहित हो जाते हैं। हे माता, आपके प्रभाव को कौन जान सकता है? जब हम त्रिदेव ही आपके प्रभाव को नहीं जान सकते, भला कौन जान सकता है? हे देवी, आपका यही रूप मेरे मन में बसा रहे और मैं सदा आपका कीर्तन करता रहूं। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव, सदा ज्ञान प्रकाश में देहि सा सर्वार्थद शिवे। इस प्रकार विश्व का मूल कारण भगवती हैं, जिसने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई की है। तीनों देवों की तीन शक्तियाँ और उनके कार्य का वर्णन किया गया है। जब तीनों देव ने भगवती की आराधना की तो देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं। केवल सृष्टि रचना करने के कारण भेद प्रतीत होता है, क्योंकि बिना भेद के सृष्टि ही नहीं हो सकती। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च, गिरारथ जल वीचि सम कयत भिन्न न भिन्न। मानस में श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गिरारथ जल बीच सम कयत भिन्न न भिन्न। मैं ही जगत में व्यापक रूप से विद्यमान हूँ। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब मेरा ही रूप है। विभिन्न देवी देवताओं का सृजन मैं ही उन्हें श्रेय देती हूँ। मनुष्य के निर्बल होने पर कोई उन्हें विश्व मुनि या शिवहीन नहीं कहता, बल्कि सब कहते हैं कि यह शक्तिहीन हो गया है। मुझ शक्ति से अलग होकर आप सृष्टि नहीं कर पाएंगे। भगवती ने कहा, हे ब्रह्मादि
मैं आपको महत्त्व देती हूँ, आप इसे ग्रहण करें, इससे अहंकार उत्पन्न होगा। मैं आपको पत्नी के रूप में यह शक्ति देती हूँ, इनका नाम महासरस्वती है। आप सत्य लोग जाएं और पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करें। हे नारायण, आप सदा मंगल करने वाली महालक्ष्मी को स्वीकार करें। ये महालक्ष्मी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होंगी। ये सदा आपके वक्ष स्थल पर विराजमान रहेंगी। हे भोले बाबा, भोलेनाथ, आप महाकाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करें तथा कैलाश पर्वत पर आनंद से निवास करें। परमात्मा के स्थूल एवं सूक्ष्म स्वरूपों का भी वर्णन किया गया है। नारद जी भगवती की महिमा सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, निर्गुण का कोई रूप नहीं निर्गुण का कोई रूप नहीं है। इसे न आँखों से नहीं देखा जा सकता, वह तो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इनको पुरुष एवं प्रकृति भी कहते हैं। दोनों अजन्म में अविनाशी हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान शक्ति के आधार ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है तो शक्ति ही सबकी रक्षा करती है। जैसे मधुकैटभ महिषासुर शुंभ निशुंभ को जब कोई परास्त नहीं कर पाया तो स्वयं महाशक्ति रक्षा करती हैं। इन्हीं शक्ति को महामाया, भगवती, जगदम्बा, इन तमाम नामों से स्मरण करते हैं किया जाता है। शाक्त में अतिरिक्त, शाक्त के अतिरिक्त लगभग सभी संप्रदाय शक्ति की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। यदि भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो अनुग्रह करते हैं, यदि कुपित हो जाएं तो निग्रह करते हैं। किंतु यदि माँ का यदि अनुग्रह जीव प्राप्त कर ले तो जीवन भर संताप नहीं पाता और भगवती के हृदय में करुणा बसती है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री राम ने जयंत पर जब बाण चलाया तो भयभीत होकर तीनों लोग में भागा, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिला। तब नारद जी के कहने से वह पुनः भगवान के शरण में आया तो आकर के माँ सीता के विनती कर रहा हो, ऐसा करके वह मुंह उनके तरफ करके बैठ गया। हे जगत जननी माता, आप तो साक्षात करुणा के स्वरूप हैं। आप ही मुझे प्रभु के कोप भाजन से बचा सकती हैं। माता सीता ने प्रभु राम के कोप से जयंत की रक्षा की, अर्थात माता का संरक्षण जिसे प्राप्त हो जाए वह स्वयं परमात्मा ही उसका कुछ दंड नहीं दे सकता। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृता। नारद बोले, हे तात, तीनों गुणों का स्वरूप हमें समझाइए और त्रिगुणात्मक अहंकार का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, त्रिविध अहंकार की तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, राजस अहंकार और क्रिया शक्ति, तामस अहंकार और अर्थ शक्ति। तामसी को अर्थ शक्ति से 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न हुई। राजसी से, क्रिया शक्ति से ये 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, गुह्यांग और प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, रसना, नेत्र, नासिका, ये 5 वायु उत्पन्न हुई। सात्विक ज्ञान शक्ति से इन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, आपको गुणों को समझा कर कहता हूँ, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। सत्व गुण ज्ञान है, प्रमा, शांति, संयम, ध्यान और भक्ति की भावना को प्रकट करता है। यह गुण मानसिक स्थिति को संतुलन और शांति की ओर प्रवृत्त करता है। यह ज्ञान और संवेदनशीलता की स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति आत्मा की ऊंचाइयों का अनुभव करता है तथा इसका वर्ण श्वेत है। रजोगुण प्रवृत्ति जो है उत्साह, बेचैनी, लालसा, अव्यवस्था को प्रकट करता है। यह गुण आत्मा को संबंधित आवश्यक कर्मों में निवृत्त करता है जिसमें व्यक्ति संसार से जुड़ा रहता है। रजोगुण आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में आवती है, व्यक्ति को संघर्षों और आत्मनिग्रह के साथ निर्माण की दिशा में मदद करता है। इसका वर्ण लाल है। तमोगुण के बारे में कहा गया है कि जो अज्ञान, असंयम,
आलस्य और मोह की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। यह गुण आत्मा को माया, अज्ञान और अविद्या की ओर खींचता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा के अशुद्धता का अनुभव करता है। तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक तौर पर असंतुलन, अविश्वास और असमर्पण की स्थिति में पड़ सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के सहायक होते हैं। तीनों गुण अगर सही मात्रा में हो तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, अन्यथा उसके दुखों के कारण वह बन जाता है। जैसे दीपक में तीनों गुण का एक दूसरे में मिश्रण, तेल, बत्ती, अग्निशिखा तीनों विरोधी हैं, किंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक में प्रकाश होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गुण हमारे दुखों के कारण नहीं, बल्कि गुणों का असमय में आ जाना हमारे ही दुखों का कारण है। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होती है वह गुण हमारे जीवन में आ रहा है तो वह हमारे सुख का कारण बनेगा, और जिस समय जिस गुण की आवश्यकता नहीं है अगर वह गुण हमारे जीवन में आ रहा है तो वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा। विरुद्ध ही तथा तैलमग्निनां सह संगतम तैलम वर्ति विराधेव पाठकोपि परस्परम। नारद जी यह प्रसंग व्यास जी को सुनाते हैं तथा व्यास जी ये प्रसंग राजा जन्मेजय को सुनाते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वे जगदम्बा जगत का मूल कारण हैं, अतः आप उन्हीं का पूजन करो। उनकी कृपा से मूर्ख पंडित हो जाता है तथा निर्धन भी धनवान हो जाता है। जन्मेजय प्रश्न करते हैं, प्रभु, निर्धन धनवान हो जाता है यह तो ठीक है, किंतु मूर्ख पंडित हो जाता है, यह बात समझ में नहीं आई। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपकी शंका बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ।